ओम शांति। आज की तारीख है 6 जुलाई 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। आज का प्रश्न, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहां से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। इसमें चित्रों की दरकार नहीं। अभी बार बार याद करते हो घर को, माना स्मृति लानी पड़ती है। किस बात की? घर जाना है। उस समय ऑटोमेटिक स्मृति रहेगी कि वापस घर जाना है। ठीक, कहीं जाना होता है, प्रोग्राम पहले बनाते हैं, है ना? पहले बना लेते हैं, माना 4 महीने पहले प्रोग्राम बना लिया। अब 4 महीने पहले प्रोग्राम बन गया है, टिकट भी हो गई, कंफर्म हो गई। अब जाना तो 4 महीने के बाद है, लेकिन जब प्रोग्राम बनाया तब भी याद रहा। लेकिन जब अब दिन वापस नजदीक आएंगे तो जास्ती याद रहेगा। तो बार बार वही स्मृति में आता रहेगा जहां जाना है। तो ये स्वाभाविक होगा, माना ऑटोमेटिक होगा। उस समय यही ज्ञान रहेगा कि अभी हम वापस घर जाते हैं। तो टिकट तो हो गई है, अभी बस जाना है। ठीक है? तो जब समय नजदीक आएगा तो वो स्मृतियां पावरफुल हो जाएंगी। इसी तरह आज का मनुष्य भी कहीं जाता है तो उसको वो स्मृति, जब जाने वाला होता है, माना कल जाना है, तो आज उसकी स्मृतियां वही रहेंगी कि कल क्या क्या करना है। ठीक, किसी ने सिखाया, किसी ने बताया, पर ऐसा होता है। इसी तरह से जब हम घर जाने वाले होंगे तो हमें बुद्धि में ये याद रहेगा कि अभी हमें वापस घर जाना है। ओके जी, जिनकी टिकट हुई होगी वही जा सकते हैं। बाकी सोचो कि ऐसे ही चले जाएंगे, तो जिनकी टिकट नहीं होती है वो कभी सोचते भी नहीं है। आपने टिकट कटवा ली घर जाने की? अच्छा। ओम शांति। बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। ये ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ यही रहेगा कि हम आत्मा है, मूल वतन की रहने वाली है, यहाँ हमारा पार्ट है। हम आत्मा है, मूल वतन की रहने वाली है और यहाँ हमारा पार्ट है। ये भूलना नहीं चाहिए। ये मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वे कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है, ये भी बुद्धि से समझने की बात है। बुद्धि में ये नॉलेज रहती है, हमने 84 का चक्र लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिर चक्र लगाएंगे। यह है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वह 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है
वैसे तुम्हारी बुद्धि में है। पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार है ही नहीं, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए यह बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भव। जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, ये सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं है। अब कोई सेवा इसलिए ना करे कि मेरे पास चित्र नहीं है, मेरे पास ना चित्र नहीं है, अगर चित्र आ जाए तो मैं सेवा शुरू करूं। तो बाबा ऐसे बच्चों को समझा रहे हैं कि ज्ञान कहाँ है, चित्र में या तुम्हारी बुद्धि में? बुद्धि में है ना, तो तुम्हारी बुद्धि में सार है, तो तुम विस्तार कर सकते हो ना। ऐसे चित्रों की दरकार फिर नहीं है। तो सर्विस करने के लिए अगर कोई कहे कि चित्र हो तो मैं सर्विस करूं, तो बाबा बच्चों को समझा रहे हैं चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं है। बुद्धि में है, पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे फिर चंद्रवंशी घराने के बने, वहां बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता है। ये चित्रों पर समझाते हैं। पिछाड़ी में तो बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते हैं, वापस चक्कर लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए, इसलिए समझाया जाता है ना। सीढ़ी का चित्र है, इसलिए समझाया जा रहा है कि मनुष्यों को समझना सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। क्या सार? आप खुद जब समझाने लगो, अगर कागज और पेन आपके पास हो तो आप चित्र बना सकते हैं। कितने ऐसा कर लेते हैं, किसी को समझाने लगे तो फिर इस तरह से चित्र क्रिएट करके समझा सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं, यह 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती? क्रिश्चियंस का दिखाते हैं 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते? 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते? सोचो, 2000 वर्ष में इतने मनुष्य हुए तो 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते? ये सारा हिसाब तुम समझाते हो, माना तुम बतलाते हो ना उनको। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते। सतयुग है पवित्र भूमि, पवित्र धरनी है ना, तो वहां पर थोड़े मनुष्य होते हैं, कारण पवित्रता के कारण। अभी तो कितने ढेर हैं, लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। जिस हिसाब से वर्षों की कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, तो फिर संख्या की कैलकुलेशन कैसे कर पाते? तो फिर तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियंस की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। क्रिश्चियंस की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं। क्रिश्चियंस बहुत बन गए हैं जो अच्छे समझदार बच्चे हैं, बिगड़ चित्रों के भी समझा सकते हैं। किसी बच्चे ने कहा होगा बाबा मैंने बहुत सारी सर्विस करनी है, चित्र भेजो। तो बाबा तो हर तरीके से अपने बच्चों को ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं। हर तरीके से बच्चों को समझाना आना चाहिए, बंद नहीं जाना चाहिए। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं, बिगड़ चित्रों के भी समझा सकते हैं। विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं, फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, ये बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। क्या करना है? 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है।
अभी हम नर्क से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। नर्क से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। सत्युग में दुख की कोई बात होती नहीं, माना किसी बात पर दुख हो जाए, सत्युग में ऐसी कोई बात होती ही नहीं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मशीन चाहिए, ये चाहिए, ये मशीन चाहिए, ये चाहिए, वहां तो सब सुख मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं। किसके पास? महाराजा के पास। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। परंतु यह तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ है। चाहे अमीर है उसके पास भी बीमारी है होलसेल में, गरीब है उसके पास भी बीमारी है। बीमारी इस समय सबके पास है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके पास बीमारियां हैं, तो दुख है ना। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, ये भी टाइम पास करने के लिए है। बाबा कहते हैं ये जो सूक्ष्म वतन की रमत गमत है, ये भी टाइम पास करने के लिए, क्योंकि बाबा उसमें लेके नहीं जाना चाहते। कारण क्योंकि वहां जाएंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, और यहाँ रहेंगे तो पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई के आधार पर पद है, और पढ़ेंगे तो संस्कार धारण करेंगे। अगर सूक्ष्म वतन में ही रहे तो कुछ नॉलेज तो नहीं मिलेगी, बस ऐसे उड़ते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते सूक्ष्म वतन की जो है ना वो रमत गमत है, ये भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए ये खेल पाल है। जब तक सब बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो तब तक ये टाइम पास करने के लिए खेल पाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर। फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पाठ बजाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्रों आदि की तो कोई दरकार ही नहीं। देखो आज क्लियर करके रहेंगे बाबा। ये जो बैठ गए हैं ना, कहते चित्र चाहिए, चित्र चाहिए। हाँ बाबा ऐसे ये चित्र भेजो, बाबा ये चित्र भेजो, ऐसे पत्र लिखते हैं बाबा को। बाबा अभी हमको यहाँ के लिए इतने चित्र चाहिए, इतने इतने फुट के चित्र हमारे लिए भेजो बाबा। तो बाबा कहते चित्रों की तो कोई दरकार ही नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वह खल्लास। ऐसे ही है ना, उसका सार बुद्धि में आ गया, बैरिस्ट्री का आ गया ना। अब A to Z लाइनें तो नहीं आएंगी, उसका क्या आ जाएगा? सार। रिजल्ट निकली प्रारब्ध की। तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाई करेंगे, वहां नॉलेज की दरकार ही नहीं। कहाँ? सत्युग में। इन चित्रों में भी रोंग राइट क्या है ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते। लक्ष्मी नारायण कौन है? ये विष्णु क्या है? विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं। बिगर समझ के पूजा भी जैसी फालतू हो जाती है, समझते कुछ भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, ये पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। बाबा अपना समझा रहे हैं। शिव बाबा ने कहा कि ये ब्रह्मा यहाँ पे है, जब ये पवित्र हो जाएंगे तो ये शरीर छोड़ देंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं अपने घर चलो, अपने घर चलो।
वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब आप फिर आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, खान पान आदि कितना गंदा है, और उसको समझते हैं प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, गंदे भोजन को। आज का मनुष्य क्या क्या खा लेता है, जब बीमारी लगती है ना उसको, तो वही चीज खाने को गो, ना 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 ना, जब बीमारी लग जाती है। और वैसे भगवान कहे इसको छोड़ दो, नहीं छोड़े। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीजें खाते रहते हैं। वहां देवताएं ऐसी गंदी चीजें थोड़ी खाते हैं। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। मनुष्य की बलि चढ़ती है ना, फिर उसका खून भी कहते देवी खाएगी। कमाल है, माना देवी को उसका खून अर्पण किया जाएगा और फिर सारे भक्तों में बांटा जाएगा, थोड़ा थोड़ा खाएंगे सारे। वो किस लिए काली माँ है कि असुरों का विनाश किया। कौन से असुर? विकारों का, इसीलिए वो काली माँ है। लेकिन उन पे चढ़ाते हैं बलि। अब बलि प्रथा बिल्कुल बंद है, पहले ऐसा होता था, बलि चढ़ती थी। मनुष्यों की भी बलि चढ़ती है। बाप कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है, पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं, यह तो बुद्धि समझती है ना। इसमें तो चित्र ना हो तो और ही अच्छा, नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं ये सतो प्रधान क्या है, वरना समझ नहीं आता उनको। एक होता है सतो प्रधानता, एक होता है रजो प्रधानता, एक है तमो प्रधानता। गीता में लिखा है, लेकिन पढ़ लो तब भी समझ नहीं आएगा कि इसका अर्थ क्या है। सात्विक भोजन किसे कहा जाता है, राजसी भोजन किसे कहा जाता है, तामसिक भोजन किसे कहा, स्पष्ट लिखा है। फिर भी आप किसी को आप तामसी भोजन करते हो, मानेगा ही नहीं कोई, मानेगा ही नहीं। फिर किसी को ये देवी देवताओं का उनको अर्पण करने वाला भोजन नहीं जो आप भोजन कर रहे हो, मानेगा ही कोई नहीं। सब कुछ लिखा भी है, फिर भी मानते क्यों नहीं? क्योंकि वो बुद्धि है नहीं, तमो प्रधान हो चुकी है। तो इसलिए वो चित्र ना हो तुम्हारे पास तो और ही अच्छा है, नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं, ये बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्मतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्मतन में जाते हो, परंतु इसमें ना योग है ना ज्ञान है, ये सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है, हमने बाबा का कहना नहीं माना। ये सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़ें, गफलत ना करें। बच्चे सदा ये अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो माया गफलत नहीं करा सकती। अगर ये याद रहे कि हमें अपना टाइम सफल करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है, तो माया वेस्ट नहीं करा सकती क्या? आपका टाइम। बाबा भी समझाते रहते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको ये समझाओ और 84 का चक्र बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, नट शेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है, जिनको बहुत धन है तो समझते हम स्वर्ग में हैं, अच्छे कर्म किए इससे सुख मिला है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो, जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो, वह तो एक जन्म लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते वह अल्पकाल का सुख तुम्हारा है 21 जन्मों का, जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ।
बाप की याद से निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी, अभी नहीं है। भारत की ही बात है, बाकी तो है बाई प्लांट्स। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़े ही है। ये सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन, सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी ये तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो। इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं, बाकी ऐसे चित्रों की दरकार नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, क्योंकि इन चित्रों से समझते हैं, इसलिए बाबा ने कहा ये जो चित्र बनाए हैं ये करेक्ट करके बनवाए हैं ताकि उनको समझाया जा सके। वास्तव में ये भी ड्रामा में नूंद है, कोई कुछ करता थोड़ी है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से ये सब बनाते हैं। भले कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स ना बनाओ, कितना भी कोई कहे कि आगे से बॉम्ब्स ना बनाओ, डील हो गई है कि आगे से कोई बॉम्ब्स नहीं बनेंगे, फिर भी अंदर खाते में बनते हैं। कितना कोई कहे कि बॉम्ब्स ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वह समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई ना बनाए। पहले कहते पहले आप डालो समुद्र में फिर हम डालें, ऐसा कोई करता ही नहीं, फिर और बनते जाते हैं। वह रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है, लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो, सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। धनी कौन? शिव बाबा। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। धनी खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो, ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा, इसमें खर्च करो। धनी खुद कह रहे हैं। धनी कौन? शिव बाबा। शिव बाबा अपने बच्चों से खुद कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हें कहाँ सफल करना चाहिए और कैसे अपने धन को लगाना चाहिए। चांस है, अभी भी समझ जाएं हम सब बच्चे, अभी भी अगर समझ जाएं कि अपने धन को हमें कहाँ लगाना है तो बहुत बच सकते हैं। खर्च करते रहते जब परमात्मा के नाम पर निकालने होते हैं तो ध्यान देते कितने निकाले हैं। ऐसे कोई कहे पिकनिक करने जाना है, कितने खर्च हो रहे हैं, खुले खर्च हो रहे हैं। अब पिकनिक पर गए हैं, खर्च तो होंगे ही होंगे, माना बुद्धि में पहले से स्पष्ट होता है। शादी कराते हैं किसी की तो भी बुद्धि में है कि खर्च तो होता ही है। 11 लाख रुपए बेटे पे खर्च किया और 1100 रुपए यज्ञ में दे दिया, माना लाखों लगाते अंदर से बिल्कुल भी नहीं आया, और जब भोग लगाते आया तो 1100 में काम हो जाएगा ना। ये बुद्धि में पहले आ जाता है। धनी को खुद कहना पड़े तो कितनी बड़ी बात है। सोचो कि बच्चे तुम्हें अपना धन कहाँ सफल करना चाहिए। घर परिवार पर सब खर्च करते हैं, धनी के नाम पर कौन खर्च करता है? जमा करके रखा है। घर में कुछ मुसीबत आ गई उसके लिए भी जमा करके रखा है। ये धन दिन प्रतिदिन बढ़ जाए उसके लिए कहाँ जमा किया है? पहले धनी के नाम, बाकी सब काम बाद में। आंख मूंद कर सफल करते, आंख मूंद कर, और उनके हाथ कभी खाली नहीं होते, सदा उनके पास अखुट रहता है। तो धनी को खुद कहना पड़े कि बच्चे कहाँ सफल करो तो सोचो कितनी बड़ी बात है।
बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। धनी खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो, ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो, जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। धनी के नाम पर तुम खर्चते हो, जिसका फिर 21 जन्मों के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। माना एक जन्म उनके नाम पर खर्च करते हो और 21 जन्म प्राप्ति। आपके भंडारे खाली नहीं हो सकते। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना। भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे, अभी तो है डायरेक्ट, तो अभी कितना करना चाहिए? डायरेक्ट में कितना करना चाहिए? इनडायरेक्ट में करते थे। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो भूतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म लिए राज्य भाग्य पालेंगे, नहीं तो ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी तो खत्म होना है। अभी जितना कर सकते हो करो, नहीं तो फिर ये सब कुछ तो खत्म ही हो जाना। मानो बैंकों में रखा है, बैंक की दिवाला मार देगा, कहेगा मेरा दिवालिया हो गया। अब बैंक ने कह दिया है ही नहीं, तो लड़ने जाओगे, खा गए ना फिर सारे। वो धन ना आपके काम आया, ना किसी और के काम आया, ना आपका भविष्य बना, ना आपके बच्चों के काम आया, फिर कहाँ गया? लूट के ले गया कोई। अभी तो है डायरेक्ट। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो भूतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेंगे, नहीं तो ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चो, ये डायरेक्ट सामने से बोल रहे भगवान। तुम खर्चो, फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। तुम खर्चो, फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वे खर्च करते रहते हैं। अपना घर बार भी संभालना है। इनका पार्टी ऐसा था, इनका बाबा का। अपना घर बार भी संभालना है, इनका पार्टी ऐसा था, इनका बाबा का। एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं, फिर गद्दाई क्या करेंगे? तुम सब बादशाही लेने लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। किस लिए बैठे हो? कि सिर्फ बाबा ही बादशाह बन जाए आपको चलेगा? नीचे की छोटी छोटी गद्दियां क्या बनना है आपने? बाबा के साथ का बनना है कि नहीं? क्या चाहिए? बादशाही। तो फॉलो करो ना। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया? नशा चढ़ गया। ओहो, राजाई मिलती है। अलफ को अल्लाह मिला तो बेमाना भागीदार को भी राजाई दे दी। राजाई थी, कम नहीं था। ये मत सोचो इनका व्यवसाय कोई कम था। राजाई थी, कम नहीं था। अच्छा फर्टाइल धंधा था, माना इतना चलता फिरता। अच्छा फर्टाइल धंधा था। अब तुमको ये राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है? कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते। डाके भी देखो कितने लगते हैं। फैमन भी होगा। ये है ही रावण राज्य। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने? इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने?
अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो सुखधाम शांतिधाम सामने खड़ा है, बैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस अब पहुंचे कि पहुंचे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत ना करा सके इसके लिए महारानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरा पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्यांत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसी साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। आज का स्लोगन, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। ओम शांति।